Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the jurisprudence, rights. तो आज हम यहाँ पे राइट्स को डिस्कस करेंगे कि राइट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ राइट एंड वेरियस काइंड ऑफ राइट्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मैक्सिमम टाइम जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. कंसेप्ट ऑफ राइट है क्या, कितने टाइप के राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं और इनके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, ये आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं. तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ. आपने जूरिस्प्रूडेंस को समझा. जूरिस्प्रूडेंस को समझने के बाद आपने बेसिक डेफिनेशंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस दी, जिसमें सालमंड, हॉलैंड, ऑस्टिन, कीटन, ग्रे की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी. उन्होंने अपने अपने तरीके से जूरिस्प्रूडेंस को डिफाइन किया है. और हर एक जूरिस्ट ने जो है जूरिस्प्रूडेंस को क्या माना है, साइंस माना है. मतलब कि ये एक सिस्टमेटिकली स्टडी है जिसमें हम लॉ की नॉलेज लेते हैं, लॉ को समझते हैं, लॉ की डीप स्टडी करते हैं. उसके बाद हमने कुछ बेसिक स्कूल वहाँ पे स्टडी किए जूरिस्प्रूडेंस में, जिनको लगता है कि लॉ जो है इन द बेसिस ऑफ दिस स्कूल बना है. जहाँ पे ऑस्टिन को आपने समझा, ऑस्टिन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल जो है वहाँ पे डिफाइन किया है. पॉजिटिव लॉ ऑफ स्कूल, एनालिटिकल लॉ ऑफ स्कूल, ऑस्टिन. उसके बाद हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ जिसे सेविंगने और इनहेरिंग ने दिया. और उसके बाद आपने रॉस्को पाउंड की थ्योरी पढ़ी, सोशल इंजीनियरिंग की. उसके अकॉर्डिंग जो है लॉ का सोसाइटी के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है और लॉ जो है जितने सोसाइटी से बनते हैं, इसलिए इसमें सोशोलॉजिकल स्कूल बोला. आफ्टर दैट आपने वहाँ पे जो है लॉ ऑफ सोर्स क्या है लॉ के, उनको स्टडी किया. कानून आया कैसे, कहाँ से आया, उनको आपने स्टडी किया. तो बेसिकली आपने देखे कि हमारे पास 3 मेजर सोर्स है जहाँ से लॉ जो है आज हमारे पास जो कोडिफाइड लॉ है वहाँ से आए हैं. जिसमें से प्राइमरली आपने लेजिस्लेटिव, कस्टम और प्रेसिडेंट को समझा. और उन्हीं सभी की हमने स्टडी की, वन बाय वन हमने सभी को समझा कि ये क्या होते हैं. अब हम जो है इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस में क्या स्टडी किया जाता है. तो जूरिस्प्रूडेंस में हम राइट्स को बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं कि राइट्स होते हैं. देखिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में, एक डेवलपिंग सोसाइटी में राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर कोई स्टेट जो है, कोई कंट्री जो है अपने सिटीजन को राइट नहीं देंगे तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा. For the all-round development of the society and all-round development of the people, all-round development of the citizen, आपको अपने लोगों को राइट्स देने पड़ेंगे, तभी वो जो है एक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे. लाइक राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट टू राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू गेट एम्प्लॉयमेंट, नॉट टू गेट इनडिस्क्रिमिनेट, राइट ऑफ फ्रीडम जिसमें राइट टू असेंबल, राइट टू गेट एसोसिएशन, राइट टू मेक यूनियन, राइट ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ कल्चर, राइट ऑफ एजुकेशन. आपको राइट्स देने पड़ते हैं तभी आप जो है अपनी सोसाइटी में अपने लोगों को डेवलप कर पाते हैं. तो इन्हीं को हमने समझना है, इनके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और हाउ मैनी टाइप ऑफ राइट्स आर. तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. विद द ओरिजिन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन द राइट हैव आल्सो बीन क्रिएटेड इन द सोसाइटी. जैसे जैसे ह्यूमन सभ्यता का, मानव सभ्यता का विकास हुआ, वैसे वैसे सोसाइटी में राइट भी जो आते गए हैं. ईच पर्सन डिज़ायर्स टू लिव विद द पीस एंड हैप्पीनेस. हर एक इंसान जो है वो, उसकी इच्छा ये होती है कि वो पीसफुली जिए, खुशहाली के दौर में जिए और उसको जो है कुछ फंडामेंटल राइट्स वहाँ पे मिले. और साथ में वो ये भी चाहता है कि उसके किसी भी राइट में इंटरफेरेंस वहाँ पे ना हो, अनडिज़ायरेबल इंटरफेरेंस वहाँ पे ना हो. एंड एक्सेप्ट द पनिशमेंट फॉर द पर्सन हु इंटरफेयर्स. और अगर वहाँ पे कोई इंटरफेरेंस होती है तो वहाँ पे पनिशमेंट भी रखी जाए. अगर मेरे राइट्स के साथ कोई खिलवाड़ करता है, या मेरे राइट्स जो है जो मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं या मेरे स्टेट ने, मेरे सॉवरन ने मुझे दे रखे हैं, अगर वो मुझे लेने, वो कोई मुझसे छीनने की कोशिश करता है, जैसे मुझे कोई अरेस्ट कर लेता है विदाउट एनी रीज़न, या फिर मुझे कोई जो है मेरे जो धार्मिक मामले हैं, मैं किसको पूछता हूँ, मैं किसको प्रोपगेट करना चाहता हूँ, मैं किस धर्म को मानना चाहता हूँ, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि आप इस धर्म को नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे राइट वायलेंट हो रहे हैं और इसके लिए पनिशमेंट होनी चाहिए.
इट इज़ क्लियर दैट देयर इज इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ राइट इन, ये इससे साफ होता है कि ह्यूमन सोसाइटी में राइट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितने ज़रूरी है। राइट हेयर मीन्स लीगल राइट्स, और राइट की हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे लीगल राइट। लीगल राइट क्या होते हैं मैं यहाँ पे बता दूँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सिस्टम ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे सॉवरन ने हमें दे रखे हैं। तो इंडिया में तो कोई सॉवरन है नहीं, इंडिया में सब इक्वल हैं। इवन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी एक आम इंसान की तरह ट्रीट किए जाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा सॉवरन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट मिल रखे हैं वो हमारे सारे क्या है, लीगल राइट्स हैं। लेजिस्लेशन ने पार्लियामेंट में लॉ बना के हमें जो राइट दे रखे हैं वो हमारे लीगल राइट हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो बड़े सारे जूरिस्ट ने राइट्स को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से राइट जूरिस्ट हैं जिन्होंने इसको, सेविंग ने है। देखिए सबसे पहले तो एजीएम मिलान इसको क्या बोलते हैं, राइट नो अदर मोर अनक्लियर वर्ड देन द वर्ड राइट्स। उनके अकॉर्डिंग राइट क्या है इसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हर एक पर्सन को लगता है कि ये मेरा राइट है, तो हम राइट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो फिर भी यहाँ पे सेवन ने राइट इज़ अ पावर, सेवन ने राइट को क्या माना है, पावर माना है। हॉलैंड क्या बोलते हैं, द राइट इज़ एन एबिलिटी और कैपेसिटी। राइट क्या होती है, आपकी एबिलिटी होती है, आपकी सक्षमता होती है। इट इज़ टू बी सेट बाय द हॉलैंड। देखिए तो उसने इसको क्या माना है, राइट इज़ एन एबिलिटी और कैपेसिटी, आप इतना लिखेंगे। डॉक्टर एलन क्या बोलते हैं, राइट मीन्स ए गारंटेड पावर बाय द लॉ टू गेट एन इंटरेस्ट। राइट क्या है, एक पावर, गारंटेड पावर है, निश्चित पावर है जिससे आपको कोई हित मिलता है, आपका हित या उद्देश्य पूरा होता है। कीटन के अकॉर्डिंग देखिए जब डेफिनेशन होती है तो डेफिनेशन लॉ लीगल टर्मिनोलॉजी में लिखी होती है, तो उसको थोड़ा सा आपको बारीकी से समझना पड़ता है। लीगल राइट इज़ ह्यूमन स्पेशल राइट, बिल्कुल सिंपल से डिफाइन किया है। लीगल राइट क्या होते हैं, मानवीय विशेष अधिकार होते हैं। लेकिन राइट को यहाँ पे कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया है। तो राइट को आप ऐसे बोल सकते हैं कि राइट क्या होते हैं, जो कि सोसाइटी के लोगों को दिए जाते हैं, जिससे उसकी प्रोटेक्शन होती है, स्टेट उनको रिकॉग्नाइज करता है और उनको प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट है सालमन, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ जस्टिस। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको कोट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। राइट क्या है, आपका एक इंटरेस्ट, आपका हित है जिसको रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है रूल और जस्टिस। मतलब जो रूल बनाए होते हैं, जो जस्टिस होता है, जो न्याय है, न्याय के रूप में जो आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वही क्या होता है, कानून होते हैं। आपका इंटरेस्ट जो रूल बना के या न्याय के द्वारा रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं। अगर आप पूरी डेफिनेशन को ऊपर देखें तो आप जो है राइट्स के ये एलिमेंट निकाल सकते हैं। सच ए मीडियम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट, राइट के माध्यम से, राइट के मीडियम से आपके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, आपके जो हित जो हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ठीक है जी। इसके अलावा समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फंडामेंटल राइट। आई होप आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट में सारे फंडामेंटल राइट आपने पढ़े होंगे, आपको क्लियर होंगे। पार्ट 3 भाग 3 है भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे आपके पार्ट 3 में सारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं जो आप सभी लोगों को मिले हुए हैं। उसमें से आर्टिकल 14 to 18 आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, राइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, राइट अगेंस्ट द टाइटल, राइट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, सारे राइट्स आपको मिले हुए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये सारे राइट आपको मिले हुए हैं। तो ऐसे मीडियम, राइट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू आपके जो इंटरेस्ट होता है, जो आपका हित होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये राइट आपके सारे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं राइट दे के, जब आपको लिख दिए कि ये चीज़ें आपके राइट हैं और इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। रिकॉग्नाइज बाय, और इसको लॉ रिकॉग्नाइज करता है। तो इंडिया में जितने भी कानून हैं इनको रिकॉग्नाइज करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रखे हैं, स्टेट भी इनको मानती है, ये देश, हमारी सरकार की ड्यूटी है ये लोगों को दे।
क्योंकि उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज कर रखा है। तीसरा प्रोटेक्टेड, और अगर आपको नहीं, स्टेट जो है ये कोई देश जो है अपनी सरकार जो है अपने लोगों को ये राइट नहीं देती है, तो आपके पास राइट है इनको प्रोटेक्ट कराने का, मतलब प्रोटेक्शन इनको अवेलेबल है। कहाँ की? जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम है कि अगर आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, या स्टेट जो है आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, या कोई इंडिविजुअल आपके राइट को वायलेट कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट लगा सकते हैं। इस तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि राइट एक ऐसा मीडियम है जो कि आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा होता है, और हमारी जुडिशरी जिसको प्रोटेक्ट करती है। एक ऐसा मीडियम है जिससे आपके इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, स्टेट जिनको रिकॉग्नाइज करती है और जुडिशरी जिनको प्रोटेक्ट करती है। कुछ केस लॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं। डॉक्टर जतिन कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, AI 2003, हायर एजुकेशन हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड टू अ फंडामेंटल राइट। देखिए, आपको बेसिक एजुकेशन का राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, लेकिन हायर एजुकेशन का नहीं दे रखा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल तक के बच्चे को एजुकेशन फ्री है। क्या आप जो डिग्री कर रहे हैं लॉ की, क्या ये भी आपको फ्री है? नहीं। हायर एजुकेशन आपका राइट नहीं है। ये जो है ये आपका राइट टू एजुकेशन आता है, आप एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पे करना होगा। बेसिक एजुकेशन 6 to 14 आपका कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट है। इट हैज़ बीन हेल्ड इन द केस ऑफ सत्यानारंजन Manjhi versus State of Orissa, AIR 2003, that any person not have a right that he shall compel another person to his religion। किसी भी पर्सन के पास ये राइट नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को कंपेल करो कि आप मेरे धर्म को मानो। हाँ, आपको ये राइट है कि आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते हैं, कंपेल नहीं कर सकते हैं अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए। ये भी उस पर्सन का राइट नहीं है। अब इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं लीगल राइट्स के। तो लीगल राइट के इसेंशियल एलिमेंट क्या है? देखिए, द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, इट इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ राइट। अ लीगल राइट इज ऑलवेज वेस्टेड इन द पर्सन हु मे बी डिस्टिंग्विश एज अ ऑनर ऑफ राइट, द सब्जेक्ट ऑफ इट और पर्सन इनहेरेंस। तो जो आपको राइट मिलते हैं वो आप में इनहेरेंस होते हैं, आपको ये राइट मिलते हैं। जैसे आपको प्रॉपर्टी लॉ में, फैमिली लॉ फर्स्ट में आपने पढ़ा होगा, जैसे एक हिंदू मेल को अपने फादर साहब की प्रॉपर्टी से राइट जो है इनहेरिटेंस के थ्रू मिलते हैं। फादर साहब खत्म हो गए तो उनकी प्रॉपर्टी के वारिस जो हैं आगे बच्चे हो जाएंगे। वैसे ही हमारे ये राइट जो होते हैं, ये भी, इनमें भी इनहेरिटेंस के एलिमेंट होते हैं। जो खत्म हो जाएंगे उनके अधिकार खत्म, लेकिन जो आगे आ रहे हैं उनको अधिकार मिलते जाते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट होता है पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस का, यही यहाँ पे बताने की कोशिश की। इवन अनबॉर्न पर्सन, चाइल्ड को राइट होते हैं, अभी तक वो पेट में ही होता है। अनबॉर्न पर्सन के क्या राइट है कि आप उसका जो है वॉम में जो है उसका जेंडर जो है वो चेक नहीं कर सकते हैं। अगर मदर की मर्डर, किसी प्रेग्नेंट वूमन का मर्डर हो जाता है तो एक मर्डर का इल्ज़ाम नहीं लगता, 2 मर्डर का इल्ज़ाम लगता है, क्योंकि उसके पेट में बच्चा भी था। तो इवन अनबॉर्न चाइल्ड को भी यहाँ पे राइट्स हैं। तो ये राइट जो है इनहेरिटेंस, जन्म जन्मांतर मिलते जाते हैं, आगे वालों को मिलते जाते हैं। द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, अ लीगल राइट अवेल अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन हुम लाइज अ कोरिलेटिव ड्यूटी। तो ये इंसिडेंस होता है, ये वन वे थ्योरी नहीं है कि सिर्फ आपको राइट ही राइट मिल गए, हमेशा कोरिलेटिव ड्यूटी भी साथ में होती है, आपको कुछ ड्यूटीज़ भी फॉलो करनी पड़ती हैं। देखिए, राइट एंड ड्यूटीज कोरिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए है। टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मान लीजिए कि आपको सिर्फ राइट ही राइट दे दिए जाएं कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, तो फिर अनार्ची नहीं आ जाएगी समाज में। तो आपकी कहीं ना कहीं वो ड्यूटी भी है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से कि वो आपको जो है समानता दे, इक्वालिटी दे, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप उसको भी इक्वालिटी दें। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे राइट ऑफ स्पीच, ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे बोलने का अधिकार मिले, तो आपको भी ये श्योर करना पड़ेगा कि आप दूसरे को भी यही राइट दें। तो ड्यूटी के साथ कोरिलेटिव होता है, जहाँ राइट होता है वहाँ पे ड्यूटी होती है, जहाँ पे ड्यूटी होती है वहाँ पे राइट होता है। इसलिए इसको बोला गया है द पर्सन ऑफ इंसिडेंस। कंटेंट ऑफ द राइट,
राइट के कंटेंट क्या होते हैं? द एक्ट ऑफ मिशन विच इज ऑब्लिगेटेड टू द पर्सन बाउंड इन फेवर ऑफ द पर्सन। तो कंटेंट क्या है कि जब कोई किसी राइट को फॉलो करेगा, जब किसी राइट को मानेगा, तो वो भी बाउंड है किसी दूसरे के राइट के लिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे वोट देने का अधिकार मिले, तो मुझे ये भी एश्योर करना पड़ेगा कि दूसरे को भी जो है वोट का राइट है उसको भी देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? कंटेंट होता है। और कंटेंट कहाँ पे दे रखे हैं? अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और पार्ट 4 में भाग 3 और भाग 4 में क्या दे रखा है? कंटेंट ही तो दे रखे हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है राइट्स का? सब्जेक्ट मैटर राइट का बहुत ज़्यादा है। इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, फ्रीडम होनी चाहिए, अनफेयर तरीके से अरेस्ट नहीं होना चाहिए, अरेस्ट हो गया तो फिर प्रॉपर जुडिशियल प्रोसीजर होना चाहिए, मीन्स 24 आवर के नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना है, उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर पे उसको रिमांड पे या बेल देनी है। ये सब्जेक्ट मैटर है। रेपुटेशन ऑफ पर्सन, पर्सन की रेपुटेशन जो है वो भी एक सब्जेक्ट मैटर है। डिफामेशन का केस लग सकता है। कॉपीराइट, पेटेंट का राइट, आप अपना कोई आपने कोई चीज़ लिखी है, आपने अपने दिमाग से लिखी और कोई उसकी कॉपी कर रहा है, तो ये आपका राइट है कि आप उसको प्रोटेक्ट करें। ट्रेडमार्क, गुडविल, ये सारे क्या हैं? हर एक चीज़, हर एक राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है वो राइट का सब्जेक्ट मैटर है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 32 तक राइट ही राइट लिखे हुए हैं। वो सारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर। टाइटल ऑफ द राइट, every legal right has a title that is certain fact or event which are event or by reason of which right has become vested in his honor। तो हर एक राइट का एक अपना टाइटल होता है। टाइटल क्या मतलब? उसका नाम होता है। तो राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मेक एसोसिएशन, राइट टू मूव, राइट टू मेक अ यूनियन। तो ये सारे आपके राइट है और इनके टाइटल दिए हुए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक राइट का टाइटल दिया हुआ। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इंसिडेंस, कंटेंट ऑफ राइट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, ये सारी क्या है? विशेषता होती है राइट की। ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपके पास क्लासिफिकेशन करनी है अब आपने राइट्स की, कि राइट्स हाउ मेनी टाइप ऑफ राइट इज, कितने टाइप के राइट्स होते हैं? परफेक्ट एंड imperfect rights. A perfect rights means a right which has a correlative duty that can be legally enforced. Generally, when a law recognizes a law, it prescribes a remedy also. देखिए परफेक्ट राइट क्या होता है? जब आपको कोई राइट मिलता है तो उसके साथ आपको रेमेडी भी मिली होती है। अब ये रेमेडी क्या होती है? आई होप आपने टॉट में पढ़ा होगा कि उसका उपचार भी आपको मिलता है। मान लीजिए आपको राइट है इक्वालिटी का, कि आप सभी के साथ समानता होती, अगर स्टेट आपके साथ, ये पुलिस आपके साथ समानता नहीं करती, या कोई पर्सन आपके साथ समानता नहीं करता है, आपको जो है वहाँ पे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है लेकिन आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, ना तो आप मीडिया में बोल सकते हैं, ना आप न्यूज़पेपर में बोल सकते हैं, ना पब्लिक प्लेस पे बोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका क्या राइट है? तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 32 में आपका ये राइट है, उसको इन्फोर्स कराने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दे रखी है। तो वो क्या है? रेमेडी है। तो जब आपको कोई राइट मिलता है और उस राइट को स्टेट रिकॉग्नाइज करती है और इन द केस ऑफ वायलेशन उसकी रेमेडी भी आपको मिली होती है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट राइट होता है। Whereas an imperfect right is that right which although recognized by law is not enforceable। लेकिन दूसरे हाथ में इम्परफेक्ट राइट क्या होता है? जो आपको राइट मिला तो होता है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ भी होता है, लेकिन उसका इन्फोर्सिबल का कोई तरीका नहीं, उसकी रेमेडी आपको नहीं होती है। लाइक पार्ट भाग 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो जो राइट आपको दे रखे हैं, लेकिन अगर उन राइट्स को स्टेट फॉलो नहीं करती है या लोगों को वो राइट नहीं मिलते हैं, तो आप कोर्ट में जाके उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते, आपको रेमेडी नहीं है, आपको उपचार नहीं है उन राइट्स का। तो आई थिंक बहुत इजी है, आप इसको समझ सकते हैं कि परफेक्ट राइट वो होता है जो कि रिकॉग्नाइज बाय स्टेट होता है और उसकी रेमेडी भी आपको मिलती है। इम्परफेक्ट राइट वो होता है जहाँ पे आपको राइट तो मिला होता है, रिकॉग्नाइज बाय लॉ होता है, लेकिन आपको रेमेडी नहीं मिलती है। सेकंड आपके पास यहाँ पे राइट इन रिम और राइट इन पर्सनम। कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया के खिलाफ आपको मिलते हैं और कुछ राइट होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही आपको मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट इन रिम, राइट इन पर्सन फ्रॉम रोमन लॉ। रोमन लॉ से इनमें फ़र्क है। राइट इन रिम मीन्स सच अ राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज एट प्रोटेक्टेड।
राइट इन रेम क्या होता है, जो आपको होल वर्ल्ड के अगेंस्ट मिला होता है और प्रोटेक्टेड भी होता है। वेयर इज द राइट इन पर्सनम क्या होता है, जो राइट आपको अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन ही मिला होता है। ये क्लियर है आपको। राइट इन रिम एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, राइट इन रिम इज ऑल्सो कॉल्ड अ रियल राइट एंड राइट इन पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल राइट। डिस्ट्रिक्शन क्या है, आप एग्जाम्पल के तौर, अ पर्सन राइट टू द पीसफुल ऑक्यूपेशन एंड यूज हिज लैंड इज अ राइट इन रिम। देखिए, पर्सन का एक राइट है कि वो अपने जहाँ पे उसने घर बनाया, जो उसकी ज़मीन है, वहाँ पीसफुली रह सकता है और जो ज़मीन उसकी है उसको वो यूज़ भी कर सकता है। तो ये उसका राइट इन रिम है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो उसके घर में आके या उसकी लैंड में आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो ये राइट उसको पूरी दुनिया के अगेंस्ट मिला हुआ, कोई भी एनी पर्सन जो है उसके उस ऑक्यूपेशन में आके या उसकी लैंड में आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। लेकिन अगर बट इफ अ पर्सन ग्रांट अ लीज ऑफ द लैंड टू अ टेनेंट, अब मान लीजिए उसी लैंड की वो पर्सन लीज कर देता है, उसको किराए पे दे देता है। तो किराए पे देने के बाद अब उसने उस जमीन का किराया लेना है, तो किराया क्या वो पूरी दुनिया से लेगा? नहीं, उसी पर्सन के अगेंस्ट लेगा जिसको किराए पे दिया हुआ है। तो ये उसका क्या हो गया, राइट इन पर्सनम हो गया। तो जो कोई राइट आपको अगर किसी पर्सन, किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट ही मिला होता है, उसको राइट इन पर्सनम बोलते हैं, और जो राइट आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट मिला होता है उसको हम राइट इन रिम बोलते हैं। प्रॉपर्टी राइट एंड पर्सनल राइट। प्रॉपर्टी राइट जो होता है वो होता है आपकी एस्टेट, आपकी संपत्ति पे, और ये आपका वेस्टेड राइट होता है, मतलब ये राइट आपका निहित होता है। किस में होता है कि प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी राइट आपके जितने भी होते हैं वो प्रॉपर्टी राइट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। एसेट्स एंड, उसकी जो संपत्ति होती है, उसकी संपदा होती है, उस पर उसका ये राइट होता है। वेयर एज अ पर्सनल राइट ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड इन इज रेपुटेशन, लेकिन जो पर्सनल राइट होते हैं वो उस पर्सन से रिलेटेड होते हैं। जैसे रेपुटेशन, रेपुटेशन आपका एक राइट है। अगर आपकी कोई रेपुटेशन वायलेट करता है या आपकी रेपुटेशन पे कोई जो है इंटरफेरेंस करता है या किसी तरीके की स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपका पर्सनल राइट है ये। लाइक स्टेटस, रेपुटेशन, स्टेटस एंड पर्सनैलिटी, ये आपके सारे क्या है, पर्सनल राइट है। लेकिन प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जो आपको अपनी एस्टेट पे और जो आपकी अपनी एसेट्स पे होता है। ये है दोनों में फ़र्क। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर टाइप्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।